जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द चाणक्य क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग अपना घटना चक्र जो आर ओ का विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने घटना चक्र के 200 विलोम शब्द तक लगभग कवर कर दिए हैं। हाँ 200। आज हम लोग 201 से आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके आर ओ जैसे एग्ज़ाम में 10 नंबर से आते हैं और अन्य एग्ज़ाम्स में अलग अलग इसका वेटेज है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो ज्वाइन कर ले। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, वरना आप प्लेलिस्ट है उसे ज्वाइन करके आप देख लीजिए। चलिए, जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं अपना। दो सौ एक। गमन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निर्गम, ऑप्शन बी गमनागमन, ऑप्शन सी आगमन, ऑप्शन डी प्रत्यागमन। गमन मीन्स जाना, तो जाना का क्या होगा? आना। तो गमन का क्या हो जाएगा? आगमन। गमन का क्या हो जाएगा? आगमन। और निर्गम या गमनागमन या प्रत्यागम, प्रत्यागम का क्या होता है? गृह आना। तो ये अलग अर्थ में है। गमन का आगमन, गमन मीन्स जाना, आगमन मीन्स आना। एक बार आप भी साथ साथ बोलिए, जो बोलने से आपको याद हो जाएगा यहीं के यहीं, जो आपको नोट डाउन नहीं करने पड़ेंगे। फिर भी आपको जो नहीं आता उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके आप पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए 201 का सी ऑप्शन। 202। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। ठीक है, शुद्ध युग्म नहीं है मतलब वो विलोम शब्द नहीं होगा। आयात का निर्यात क्या विलोम होता है? पाप का पुण्य, बद्ध मुक्त, नूतन या सनातन। आयात मीन्स किसी चीज़ का आना, निर्यात मीन्स भेजना, मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस नहीं, जान लो आयात निर्यात। सही बात है, ये विलोम है। पाप पुण्य ये भी विलोम शब्द है। बद्ध मतलब किसी चीज़ से बंधे हुए, मुक्त मीन्स खुले, ये भी विलोम शब्द है। नूतन सनातन ये नहीं है, ये दोनों ही प्रेजेंट को बता रहे, नया, और ये भी सनातन जो युगों से चलता आ रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। 202 का डी ऑप्शन। 202 का डी। 203। निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। कभी कभी क्या है ना, जो हम पढ़ते नहीं वगैरह, फिर हम टिक मार देते। उसमें देखा निर्भीक, हमने पहला पढ़ा साहसी, अरे यही तो विलोम है, टिक करके चल दिए। तो ये नहीं, आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो निर्भीक मतलब जिसे भय ना लगता हो। साहसी, साहसिक, या फिर कातर, या फिर कायर, कौन सा नहीं होगा बताइए? 203 का कौन सा नहीं होगा? निर्भीक मतलब जिससे किसी चीज़ से डर नहीं लगता हो। साहसी, ये दोनों समानार्थी हो गए, तो ये तो विलोम नहीं है। साहसिक ये भी निर्भीक का समानार्थी हो गए, ये भी नहीं होगा फिर तो। ठीक है, कातर मीन्स कमज़ोर, डरने वाला, कायर, तो इसका सी एंड डी हो जाएगा। मतलब सी एंड डी है तो ए एंड बी हो जाएगा आंसर में। क्यों? ये इसके समानार्थी हैं, ना कि विलोम शब्द। साहसी और साहसिक निर्भीक के समानार्थी हैं, तो आंसर ए एंड बी दोनों ही सही हैं। 203। 204। निंदा का विलोम है। ऑप्शन ए स्तुति, ऑप्शन बी संस्तुति, ऑप्शन सी संवेदना, ऑप्शन डी स्तवन। बताइए 204। निंदा मतलब किसी की बुराई, मतलब एक तरह से भाषा में बोल दो चुग। निंदा मतलब क्या होगा? आपकी बुराई, तो इसका बुराई का क्या होगा? निंदा करना, उनकी बुराई करना। तो किसी की मतलब फिर उसकी प्रशंसा करना, जान लो,
सादा भाषा में बोले कि पहले बुराई करो फिर उसकी ही बड़ाई करने लगो। तो स्तुति, निंदा का स्तुति, निंदा का क्या होगा? स्तुति। संस्तुति का अर्थ क्या होता है? जो संस्तुति सोच रहे हैं, संस्तुति का अर्थ होता है आपका प्रशंसा, ठीक है, या फिर सिफारिश। तो निंदा में ये सिफारिश वाला फील क्यों आएगा? संवेदना मतलब एक फीलिंग हो गई आपकी, ठीक है। और स्तवन का जो अर्थ होता है प्रशंसा से है, ये भी। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। निंदा का स्तुति, 204 का ए। 205 मौन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए मुखरता, ऑप्शन बी मूकता, ऑप्शन सी बाचलता, ऑप्शन डी प्रगल्भता। मौन मतलब शांत, जो नहीं, कुछ नहीं बोलता हो। तो मौन और उसका ज़्यादा बोलने वाला, तो मौन का क्या होगा? 205 बताइए। मौन मुखरता, मौन का क्या होगा? मौन का रियल है जैसे मुखर होगा, तो उस हिसाब से होना था मुखरता। मौन मुखर क्या नहीं होते? बहुत से बच्चे होते शर्मीले शांत रहने वाले, कुछ बच्चे होते मुखर मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं। एक सेकंड पानी पी लें। आज कई वीडियो रिकॉर्ड किए हैं इसलिए आप लोग लाइक भी कर दीजिए भाई। आज एक दिन में कितने 8 या 9 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। आज तो मैंने खुद का भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरे रिकॉर्ड किए हैं। क्योंकि टेलीग्राम में बड़ा आ रहा था, भैया जल्दी से पूरे रिकॉर्ड कर दो, रिकॉर्ड कर दो। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जब पूरे सब्सक्राइब हो जाएंगे यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार, तो अभी तो वो हमें लाइव आने ही नहीं देगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वो यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार हम लाइव आने लगेंगे, फिर लाइव डाउट आपका क्लियर कर दिया करेंगे। और जब आप सब्सक्राइब करें हमें भी लगेगा हाँ कुछ पढ़ने वाले भी हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। हाँ, क्या मौन का समझा रहे हैं? मौन मतलब शांत रहने वाला, मुखर मतलब एकदम बातूनी टाइप का। तो मौन का क्या हो जाएगा? मुखर। चलिए आगे। ये मूकता और बाचलता, ये तो आपस में ही है। मूक बाचाल। 205 हो गया। 206 मधुर का विलोम है। ऑप्शन ए आम्ल, ऑप्शन बी तीक्ष्ण, ऑप्शन सी क्षरित, ऑप्शन डी कटु। मधुर मतलब एकदम प्यारा सा, मधुर संगीत या उनकी मधुर आवाज़। उनकी इतनी मधुर आवाज़ है कि हम एकदम ध्यान से सुनने लगते हैं। तो मधुर कटु, मधुर कटु। मधुर का क्या होगा? कटु। और आप जो सोच रहे हैं तीक्ष्ण वगैरह, तीक्ष्ण नहीं, तीक्ष्ण क्या एकदम काटने के उसमें आएगा कि तीक्ष्ण धार है, ये वहाँ पे आ जाएगा। वैसे इसका मधुर का आम्ल भी हो जाएगा, क्षरित भी है, लेकिन मेन जो होगा कटु है। ये कटु के ही समानार्थी हैं ये आम्ल क्षरित वगैरह। 206 का डी, मधुर का क्या होगा? कटु। मधुर वचन उनके कटु वचन। दुर्वासा ऋषि के कटु वचन। देख लो किस किस एग्जाम, आर ओ UPSTI, UPPCS मेंस 2007 में। चलिए, क्या है? निर्दय का विलोम शब्द है। ऑप्शन सहृदय, ऑप्शन बी सह, ऑप्शन सी सब है, ऑप्शन डी सदय। निर्दय मतलब जिसे दया ना हो, जिसे दया ना हो, तो उसका क्या होगा? 207 का निर्दय जिसे दया ना हो, तो सदय जिसे दया हो मतलब दयाशील। तो आया यहाँ तक समझ में? और ये तो भय जो लगा रहे सभय सोच रहे हैं, ये तो भय से संबंधित है। सभय मीन्स क्या होता है? भय सहित। सभय का क्या हो जाएगा? भय सहित। तो ये कहाँ से हो जाएगा? सहृदय, अर्दय हो जाएगा, हृदयहीन। आ लगा दो बस केवल। 207 का डी, निर्दय सदय। 208 तिमिर शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए आलोक, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी रंगीन, ऑप्शन डी रंगहीन। बताइए भैया तिमिर।
तिमिर मतलब अंधेरा, अंधकार। तो इसका क्या होगा 208 का तिमिर आलोक प्रकाशित। तिमिर का क्या हो जाएगा आलोक या फिर प्रकाश। रंगीन, रंगीन ये आपस में ही विलोम शब्द दिए हैं। तो 208 का ए, 208 का ए। आगे 209 तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी तीव्र, ऑप्शन सी प्रखर, ऑप्शन डी छीड़। तीक्ष्ण मतलब एकदम पैना, तो तीक्ष्ण का क्या होगा तीक्ष्ण का मंद। प्रखर और तीव्र एक तरह से समानार्थी ही हैं तीक्ष्ण के। और छीड़ होगा नहीं, क्यों? छीड़ मतलब किसी चीज़ का पतन होना, धीमे धीमे खत्म होना। तो तीक्ष्ण मीन्स पैना, मंद मीन्स मुथरा या भौथरा शब्द जो होता है, आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे 209 हो गया। 210 अगर भैया सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ईमानदारी से आप लोग लाइक कर दीजिए। जब आप लाइक करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ जिस किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। चलिए पहले आप कर लीजिए, फिर आप भूल जाएंगे। लेफ्ट हैंड में लाइक का ऑप्शन आ रहा होगा, राइट हैंड में आपका सब्सक्राइब आ रहा होगा। चलिए उम्मीद करते हैं सभी ने ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लिया होगा। आगे 210 उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। ऑप्शन ए उद्धत, ऑप्शन बी दानशील, ऑप्शन सी अनुदात्त, ऑप्शन डी क्षमावान। तो उदात्त का क्या होगा उदात्त आपका अनुदात्त, उदात्त का अनुदात्त। उद्धत ये क्या होता है किस चीज़ के प्रति है दानशील, इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्षमावान 210 का सी। 211 निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द उदार का विलोम है। उदार मतलब कि लिबरल जान लो। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी अपव्यय, ऑप्शन डी अनुदार। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको भी सीधा सीधा नज़र आ रहा है उदार का अनुदार। कठोर है सरल हो जाएगा इसका, निर्भय भय हो जाएगा, अपव्यय मितव्यय हो जाएगा। अपव्यय मितव्यय 211 हो गया। 212 इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। तो ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी असित, ऑप्शन डी श्यामल। शुक्ल में सफ़ेद, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण मीन्स काला। 212 का बी शुक्ल का काला। तो शुक्ल ये काला इसका कृष्ण का ही समानार्थी है, श्यामल ये कृष्ण का ही समानार्थी है। ठीक है, पर्यायवाची है मान लो। 212 का बी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, आपने हिंदी माह में पढ़े होंगे 15 दिन शुक्ल पक्ष 15 दिन आपका कृष्ण पक्ष ऐसे रहता है। 212 213 सजल का विलोम है। सजल मतलब जल सहित, जल मतलब है जिसमें जल सहित, जलहीन, निर्जल, जलाभाव या कुजल। ऑप्शन ए जलहीन, ऑप्शन बी निर्जल, ऑप्शन सी जलाभाव, ऑप्शन डी कुजल। तो सजल का क्या होगा? तो सजल मीन्स जल सहित, तो जलहीन क्या है? निर्जल। ये इसके अन्य क्या हैं? पर्यायवाची निर्जल के। सजल निर्जल, सजल निर्जल। आप भी एक बार साथ बोल दिया करो तो आपको भी एक बार में याद हो जाएगा। आप अपनी जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो एकदम हमारे साथ बोल दिया, सजल का निर्जल, सजल का निर्जल। आप 2-3 बार बोलोगे ना तो आपका जो अवचेतन मन है उसमें ये बात सेट हो जाएगी। तो 213 का बी ऑप्शन। 214
सामान्य शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी साधारण, ऑप्शन डी विशिष्ट। सामान्य, तो सामान्य का क्या होगा? सामान्य मतलब नॉर्मल, और स्पेशल मतलब विशिष्ट। सामान्य का विशिष्ट, सामान्य का विशिष्ट, ये सामान्य का ही साधारण हो गया। सर्वज्ञ मतलब सब जगह पाया जाने वाला। आगे 214 हो गया। 215, परमार्थ का विलोम है? ऑप्शन ए स्वार्थ, ऑप्शन बी शब्दार्थ, ऑप्शन सी दयावान, ऑप्शन डी दयाहीन। परमार्थ का क्या होगा? 215 का बताइए। परमार्थ मतलब दूसरों का भला करने वाला, मतलब दूसरों का भला। तो इसमें क्या फिर विलोम नज़र आ रहा है आपको? परमार्थ मतलब दूसरों का हित सोचने वाला, जहाँ सोच लो। तो परमार्थ स्वार्थ मतलब खुद का ही भला। दयावान दयाहीन, ये आपस में ही दिया है विलोम शब्द। तो परमार्थ का क्या होगा? स्वार्थ। 215 का ए। 216, प्रसारण का विलोम है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी संकुचन, ऑप्शन डी विस्तीर्ण। प्रसारण मतलब किसी चीज़ को फैलाना, एक्सपेंड करना। तो 216 में क्या फिर आपको नज़र आ रहा है? प्रसारण मतलब एक्सपेंड, एंड तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को कम करना, संकुचित करना। कहते नहीं तुम्हारी बड़ा कुंचित बुद्धि है, संकुचित विचारधारा है। तो प्रसारण संकुचन, प्रसारण संकुचन, प्रसारण संकुचन, ये आपको साथ साथ याद हो गया होगा। संगठन मतलब इसका बी लगा दो, विघटन, ठीक है। और विस्तीर्ण का आपका संकीर्ण, आपको बता ही चुके हैं ये पहले ही। जो एक्सप्लेन नहीं शब्द हो पा रहे वो जान लीजिए, पहले करवा चुके, तो आप पुरानी वीडियो एक बार प्ले खोल के, आप नहीं देख पा रहे सही तो 2x पे लगा के एक बार देख लीजिए। और भाई ये आर ओ के वाले तो इसको बड़ा ध्यान से देख लें, ये प्रीवियस ईयर हैं। और याद रखना, जिसने प्रीवियस ईयर नहीं लगाया तो मुझे नहीं लगता शायद उसने कभी भी कोई एग्ज़ाम पास कर पाया हो, चाहे XYZ कोई भी हो। तो प्रीवियस ईयर आप जिस पेपर के हैं उसके प्लीज़ आप पूरे ध्यान से लगाइए, नया पढ़ पाएँ चाहे ना पढ़ पाएँ। तो आर ओ वाले तो इसको रामबाण ही समझें, 10 नंबर इसके। चलिए, क्या प्रसारण का संकुचन? 216, 217, ऋणात्मक का विलोम है? ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक, ऑप्शन डी नकारात्मक। ऋणात्मक का क्या होगा बताइए? ऋणात्मक, ऋण धन, तो ऋणात्मक धनात्मक। ऋणात्मक का क्या? धनात्मक। सकारात्मक का आपका नकारात्मक हो जाएगा, ये दिया ही है। 217 का सी। 218, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए प्रवेश नवेश, ऑप्शन बी मूक वाचाल, ऑप्शन सी भूत भविष्य, ऑप्शन डी पुरस्कार तिरस्कार। बताओ गलत विलोम शब्द कौन सा है इसमें से? पुरस्कार मिलना, तिरस्कार सही है। मूक भी शांत, वाचाल ज़्यादा बोलना, ये भी सही है, ठीक है। भूतकाल भविष्यकाल, ये भूत भविष्य सही है। प्रवेश और नवेश ये नहीं, यही गलत है। 218 का ए। आगे 219, असली का विलोम है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी नकली, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी नैसर्गिक। असली मतलब जेन्यून, एंड फेक नकली। असली नकली। नैसर्गिक का क्या होगा? कमेंट करिए, कृत्रिम होगा, क्या होगा आप भी बता सकते हैं। असली का क्या होगा? नकली। 219 का बी। 220,
उत्कर्ष शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए अकर्ष, ऑप्शन बी अनुत्कर्ष, ऑप्शन सी अपकर्ष, ऑप्शन डी आकर्ष। तो उत्कर्ष का बताइए 220 का। उत्कर्ष एकदम खुशी, अपकर्ष डाउनवर्ड। तो 220 का सी। जहां आपका कभी भी ऊ लगा हो तो उसका अक्सर विलोम आप अप में बदल देना, ये आप याद रखिए। उन्नति अपनति इस तरह से, अप डाउन इस तरह से। तो 220 सी। आगे 221 उत्कर्ष अपकर्ष, ये तो आप कर ही लेंगे, हो गया 221। 222 मसरड़ का विपरीतार्थक शब्द होगा, मतलब विलोम शब्द। ऑप्शन ए सुकुमार, ऑप्शन बी चिक्कड़, ऑप्शन सी रुक्ष, ऑप्शन डी नरम। 222 का बताइए क्या होगा। मसरड़ मीन्स चिकना होता है, मसरड़ मीन्स चिकना होता है। तो आपको क्या लग रहा है फिर इसमें? सुकुमार, ये कुमार से संबंधित होगा क्या? चिक्कड़ से, ये खुद चिकना है, चिक्कड़ से मतलब होगा क्या? नरम, चिकना नरम क्या बनना है? नहीं। रुक्ष, रुक्ष मतलब खुरदरा, तो मसरड़ का क्या हो जाएगा? रुक्ष। 222 का सी ऑप्शन। आगे 223 मसरड़ शब्द का विलोम है, ये तो वो ही रिपीट है दोबारा बुक में। 223 का सी। मसरड़ रुक्ष ये हो ही जाएगा। इसमें ये अच्छा, ये अलग अलग है, ये दृढ़ छड़े क्या शाश्वत हो जाएगा, इस तरह से ये बोल रहे हैं। तो मसरड़ का रुक्ष बी ऑप्शन। 224 225 विधवा का विलोम है। ऑप्शन ए विवाहित, ऑप्शन बी विधुर, ऑप्शन सी सधवा, ऑप्शन डी अविवाहित। विधवा मतलब ऐसी लेडी जिसका पति मर गया हो, तो इसका क्या होगा विधवा का? बताइए। विवाहित का तो अविवाहित हो जाएगा। विधुर मतलब ऐसा इंसान जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे विधुर बोलते हैं। अविवाहित विवाहित एक दूसरे के हैं। तो विधवा सधवा मतलब जो सुहागिन हो। 225 का सी। चलिए यहाँ तक हमारे हो गए 225 तक। 225 से आगे के विलोम शब्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जीएस साथ में तैयार करते रहिए, और कोई भी आपका डाउट हो पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ भैया, जिस किसी ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए। जब आप लाइक करते हैं तो क्या है ना, यूट्यूब भी हमें प्रमोट करता है, अन्य लोग भी देखते हैं, और हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए। जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी यहाँ तक आप सभी के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।